बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी कंट्रीज़ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ओपन कर रहे हैं, जैसा कि पहले तुर्की ने किया, फिर थाईलैंड ने किया और अब ईरान ने भी वीज़ा ओपन कर दिया है। अच्छा, आज की वीडियो में ईरान के वीज़ा को डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आप गेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा कि आप अगर अज़रबैजान, तुर्की या जॉर्जिया इन कंट्रीज़ में बाय रोड जाना चाहते हैं और अपने बहुत सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप वाया ईरान कैसे जा सकते हैं। अच्छा, वीज़ा अप्लाई करने की बात करें तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, और एम्बेसी में खुद डायरेक्ट जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे के भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करें डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी लेके जाके, तब भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब भी वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ईरान का आप चाहे अपने ईरान का ज़ियारती वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा लेना है या ई वीज़ा लेना है, सेम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको पासपोर्ट आपका चाहिए, जो कि लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। उस पर कम से कम 2 खाली सफ़ात यानी 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, और उसको एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने पड़े हों। इसके अलावा अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है या ओल्ड है या एक्सपायर हो चुका है, वो भी साथ लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आपकी वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ चाहिए होंगी, जो कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ क्या होती हैं? आप जब किसी से तस्वीर बनाने जाएंगे, उसे सिंपली बोल दें कि यार मुझे बायोमेट्रिक पिक्चर्स बना दें, तो वो आपको बायोमेट्रिक पिक्चर्स बना देंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए, और आपने उसमें कोई ग्लासेस, कोई मतलब ऐनक वगैरह या कोई कैप वगैरह ना पहनी हो, और क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्लियर होनी चाहिए, और कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पुरानी है तो अब नहीं बनवा लें, अदरवाइज़ कम से कम 3 महीने कोई पुरानी पड़ी हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। असल में ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, इनका ख्याल रखा करें। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एम्बेसी आपको दोबारा वापस भेज देती है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करके लेके आएँ। आपका दिन भी ज़ाया जाता है, और अगर आप कहीं दूर एम्बेसी है तो फिर आपको दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आप पहले ही इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, आपको वीज़ा अप्लाई करने में लेट ना हो, या फिर कोई चक्कर वक्कर ना लगे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल कर लिया करें एडवांस में। अब आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा, और ओरिजिनल भी और उसकी कॉपीज भी। अच्छा, यही मेन डॉक्यूमेंट है, इनके अलावा कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर आपके पास है कोई बैंक स्टेटमेंट है तो लगा दे साथ, आपके लिए प्लस पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट है या इसके अलावा अदर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, बात करें वीज़ा अप्लाई करने की, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें या उनकी पिक्चर्स खींच लें अच्छी वाली क्लियर करके, और उनको आप ऑनलाइन ही सबमिट करें ये डॉक्यूमेंट्स की, और यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आप अपनी ऑनलाइन वीज़ा फीस दें और वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। ऑनलाइन तो अप्लाई करने का तरीकाकार है ये, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी जाना चाहते हैं तो उनकी डायरेक्ट एम्बेसी चले जाएँ, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लें, उन्हीं से आपको मिल जाएगा। तो उसे आप अपना फिलअप करें, उनको अपनी फ़ाइल के साथ ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं इसके साथ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगाएं, और आप उन्हें ऑनलाइन ही सबमिट कर दें, फ़ीस दे के अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा, अब जो लोग तो ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, टूरिज़म पे जाना चाहते हैं, वो इसी तरह इसी वीज़ा को ले लें, तो आपकी ज़ियारत भी हो जाएंगी, आपका टूरिज़म भी हो जाएगा। ठीक है जी। 30 दिन का वीज़ा मिल जाता है ज़्यादा मैक्सिमम, और मिनिमम को 15 दिन का मिलता है शायद। तो ये वीज़ा आपको मिल जाता है। आप टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपका जो नज़रिया है, ये आपकी सोच है कि मैं यहाँ से बाय रोड जाऊँगा, और ताकि मुझे फ़्लाइट इतनी ज़्यादा महंगी ना पड़े, क्योंकि अगर आप देखें तो तुर्की की फ़्लाइट 70-80 हज़ार में मिल रही है। तो अगर आप बाय रोड जाएंगे तो आप चाहे जॉर्जिया जाएँ, तुर्की जाएँ, अपना अज़रबैजान जाएँ, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप फ़्लाइट लेंगे तो फिर ये 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख इतनी पड़ेगी, तो काफ़ी पैसों की बचत है। लेकिन जिन लोगों ने जाना है यहाँ से ईरान, ईरान से अज़रबैजान, जॉर्जिया या तुर्की, वो क्या करेंगे, वो पहले अपना टूरिस्ट वीज़ा लेंगे अज़रबैजान का, तुर्की का या जॉर्जिया का, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं। आपके पास पहले उस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। वो वीज़ा और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये आप लेके डायरेक्ट इनकी एम्बेसी जाएंगे, और उनको अपना पर्पस ऑफ विज़िट बताएंगे कि मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि मैंने आपके कंट्री से गुजर के आगे जाना है। तो क्या करेंगे, वो आपको ट्रांजिट वीज़ा दे देंगे। ये 7 दिन का होता है। आप चाहें तो 5 दिन वहाँ रुक सकते हैं, और छठे दिन जा सकते हैं, या 6 दिन रुकते हैं, 7वें दिन जा सकते हैं आगे। या फिर अगर आप जाना चाहें तो आप दूसरे दिन ही जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 7 दिन का वीज़ा होगा, 7 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, वहाँ से 7 दिन के अंदर अंदर निकल भी सकते हैं। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा लेने के लिए आपके पास अगले कंट्री का, जिस कंट्री में जाना है अपने वाया ईरान, उसका टूरिस्ट वीज़ा लाजमी होना चाहिए। तो वही बहुत एक, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का बजट कम है ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है कि उनका
ईरान का वीज़ा ओपन कर दिया पाकिस्तानियों के लिए ईरान ने, तो इससे ये है कि आपका इकट्ठे ही फ़्लाइट का 60 हज़ार 50-60 हज़ार रुपये आपका बच जाता है अगर आप वाया रोड बाय रोड जाएँ। तो एक तो इन्जॉयमेंट भी है, जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है वो व्लॉगिंग भी कर सकते हैं उस पे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी यार जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो फ़्लाइट लें, आराम से जाएँ। लेकिन जिन लोगों का बजट कम है मेरी तरह, वो क्या करें, वो अपना बाय रोड जाएँ और ईरान का वीज़ा ले लें। कुछ 4-5 हज़ार में आपको ईरान का वीज़ा मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।